तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीएचएसएल का 2 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल के 2 जून की पहली पाली में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल हैं। गुलाब चंद कटारिया ये असम राज्य के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें गुलाब चंद कटारिया के बारे में, तो गुलाब चंद कटारिया 22 फरवरी 2023 को असम के राज्यपाल पद की इन्होंने शपथ ली थी। कब ली थी? 22 फरवरी 2023 को। यह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने प्रोफेसर जगदीश मुखी का स्थान लिया, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 19 फरवरी को कार्यालय छोड़ दिया। मान लीजिए अगर पेपर में पूछा जाए कि गुलाब चंद कटारिया ने किसकी जगह राज्यपाल का कार्यभार संभाला है, जगदीश मुखी के स्थान पर उन्होंने राज्यपाल का कार्यभार संभाला है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपिक में टेनिस कब शामिल किया गया। ओलंपिक में टेनिस वर्ष 1896 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? 1896 में। अगर हम बात करें टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस ने वर्ष 1988 में ओलंपिक में शुरुआत की थी। एक तो है टेनिस और एक है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में आप जान लीजिए टेबल टेनिस ने वर्ष 1988 में ओलंपिक में शुरुआत की है। और विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन। ये आपको ध्यान में रखना है। आईओसी के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में आयोजित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। टेनिस में एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं, कुल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध जो है ना, वो है टेनिस से। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई फैक्ट होते हैं और उन सभी फैक्टरों को आपको पढ़ते हुए चलना, जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम तथा ओडिसी से है। किससे है? भरतनाट्यम तथा ओडिसी। अगर हम बात करें सोनल मानसिंह की, तो सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर हैं। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। और आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि पेपर में पूछ लिया जाए 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता कौन थी, तो आपको ध्यान देना है कौन थी? सोनल मानसिंह, जो कि 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता थी। 1992 में पद्म भूषण पाने वाली। और 2003 में सोनल पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब और कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में जान लीजिए। शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। अगर मान लीजिए एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पेपर में पूछ लिया जाए कि वो दिग्गज कौन है जिसे शास्त्रीय नृत्य में पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है, तो ऑप्शन में सोनल मानसिंह होगा। तो सोनल मानसिंह पर आपको टिक कर देना है। अब कर लेते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल की। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है सभी पेपरों में, एसएससी के सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है और काफ़ी हाईलाइट भी क्वेश्चंस है। तो जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन देखकर जरूर जाएगा आप लोग। देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। तो ये किससे संबंधित है? रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। और माधवी मृदुल ये भारत के ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं।
अगर पेपर में पूछा जाए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कि माधवी मृदुल ये किस नृत्य से संबंधित, तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इन्हीं फैक्ट से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है केवुल लामजाओ। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवुल लामजाओ। ये कहां पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। उबेर कप एवं थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से होगा और थॉमस कप हॉकी से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? देखिए पहली बार संविधान संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें देख लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? 1951 में पारित किया गया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पेपर में अगर पूछ लिया है भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? 1951 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वां संशोधन द्वारा किया गया था। अगर पेपर में पूछ लिया जाए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार जो संशोधन हुआ था कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को अस्तित्व में आया। पेपर में अगर पूछा जाए कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब अस्तित्व में आया? 1 जून 1993 को ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 1946 में हुई थी। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार 1976 में शामिल किए गए थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इन्हीं सारे फैक्ट से पेपर में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जनसंख्या लिंगानुपात से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन था। तो जनसंख्या घनत्व में लिंगानुपात है तो लिंगानुपात कितना है? 943। अगर आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में लगा हुआ है तो जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन जरूर देखकर जाइएगा। और 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व तो संदर्भित करता है प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 भारत के सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 इन्हीं में से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 20 जो है ना अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि 2023 तक भारत कितने स्टाफ चैंपियनशिप जीत चुका है? 2023 तक भारत कुल 9वीं बार स्टाफ चैंपियनशिप जीत चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गाइस कि वंदे मातरम और जन गण मन किसके द्वारा गाया गया है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जबकि जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया जबकि दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहां पर है? 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए केरल जो है आपका 93.91% साक्षरता दर के साथ शीर्ष पर रहकर अपना स्थान जो है वो बरकरार रखा है। पुरुष साक्षरता दर 97.4% और महिला साक्षरता दर 95.2% है।
अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष 81.8% और महिलाएं 63.3% हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 69.32% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 78.73% और महिला साक्षरता दर 59.24% है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सितार और बांसुरी से संबंधित एक क्वेश्चन जो था वो मिलान वाला पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं मालूम है, तो सितार आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों की पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी का नुकसान क्या कहलाता है? पौधों की पत्तियों से वाष्प रूप में पानी का नुकसान कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन जल वाष्प के रूप में एक पौधे से पानी का नुकसान है। पौधों के पानी की मात्रा भौगोलिक रूप से और समय के साथ बदलती रहती है। वाष्पोत्सर्जन निम्न पर निर्भर करता है: तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा और हवा की गति, मिट्टी की नमी की उपलब्धता और पौधे का प्रकार। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 जो है ना, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटरेस। अगर हम बात करें कर्ट वाल्डहाइम, तो कर्ट वाल्डहाइम संयुक्त राष्ट्र 1972 से 1981 के चौथे महासचिव थे, ठीक है। और कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव 1997 से 2000 थे, ठीक है, इनका कार्यकाल जो था। और बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 2007 से 2016 के 8वें महासचिव थे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला जो थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बैडमिंटन में कितने पॉइंट्स के बाद साइड बदली जाती है? दूसरे खेल की शुरुआत में खिलाड़ियों को अपना छोर बदलना होता है। अगर मैच तीसरे खेल तक पहुंचता है तब गेम के आरंभ में, और फिर जब अग्रणी जोड़ी का स्कोर 11 तक पहुंचता है तब उन्हें 2 बार अपने छोर बदलने पड़ते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में सोमशिला बांध स्थित है? सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर हम सोमशिला बांध की बात करें तो सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में सोमशिला के पास स्थित है। इस बांध का निर्माण पेन्ना नदी पर किया गया है। बांध द्वारा अवरुद्ध जलाशय का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 212.28 किलोमीटर स्क्वायर है। अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें देख लेते हैं। चेरुथोनी केरल का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बीच में बनाया गया है। और मुल्ली बांध ये महाराष्ट्र के पुणे जिले के मुलसी तालुका प्रशासनिक प्रभाग में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जो मैं आपको फैक्ट बताए हैं इन्हीं फैक्ट में से क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय। अब देखिए श्रीरंग जो तृतीय था ये विजयनगर साम्राज्य, इसका कार्यकाल 1682 से 1672 के ये अंतिम शासक थे। और हरिहर विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का संस्थापक था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। श्रीरंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य 1682 के अंतिम शासक थे। और तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ। तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नवरोज उत्सव जो है ना पारसी नववर्ष के साथ में जुड़ा हुआ है। पारसी नववर्ष जिसे नवरोज के रूप में भी जाना जाता है, ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ये परंपरा लगभग 3000 वर्ष से पहले शुरू की गई थी और दुनिया भर के पारसी समुदाय द्वारा देखी जाती है। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।